ओम शांति। वाणी चल रही थी प्रातः क्लास 6 अगस्त 1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी बाप की जो जीवन कहानी है। श्रीमद् भगवत गीता उसमें भी नाम बदल दिया है। बाप के चरित्रों के बदले कृष्ण का चरित्र दिखाई दिए। वास्तव में बाप के बदले बच्चे का नाम डालना, बाप की बायोग्राफी में बच्चे के नाम बताना, ये तो महान भूल हो गई। पूरा 84 जन्म लेने वाला वो फिर भगवान कैसे हो सकता है? मना एक तो होता है हद के 84 जन्म लेने वाली आत्मा, वो तो ब्रॉड ड्रामा में 84 जन्म ले सकती है। और फिर एक होता है शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में कोई आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में आती है, अर्थात निश्चय के चक्र में आती है। निश्चय हुआ बाप के ऊपर, माना बाप का बच्चा बना। निश्चय उखड़ गया, माना बाप का बच्चा मर गया। ये हुई बेहद की जन्म और मृत्यु के हिसाब की बात। तो उसमें कंपैरिजन है। बेहद का जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें भी शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं, और मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बच्चा है, सृष्टि का पहला पत्ता है, उसमें भी शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं। परंतु एक आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में आती है, हद के जन्म मरण के चक्र में नहीं। जो बेहद का जन्म मरण का चक्र है, निश्चय रूपी जन्म लेना और अनिश्चय रूपी मृत्यु में जाना। बार बार कृष्ण की आत्मा जो पहला पत्ता सृष्टि का है, उसको ये बार बार अनिश्चय पैदा होता है। ये मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं हो सकता, गीता का भगवान नहीं हो सकता, अनिश्चय में आ जाती है। फिर प्रवेश करके नॉलेज भी सुनती है, तो बार बार निश्चय भी पैदा होता है। क्योंकि जो नॉलेज सुनती है उस नॉलेज का आधार ब्रह्मा की ही वाणी है। दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करके शिव परमात्मा ने जो भी वाणी चलाई, उस वाणी के आधार पर ही ये सिद्ध होता है कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण का व्यक्तित्व नहीं है। वो कृष्ण का व्यक्तित्व बच्चे जैसा पार्ट बजाता है। जैसे बच्चे की बुद्धि में कोई ज्ञान के गहराई के पॉइंट्स नहीं बैठते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा की बुद्धि में जो मुरलियों की गहराइयां हैं वो नहीं बैठी। उन्होंने नहीं समझ पाया कि वास्तव में इस मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है और पहला पत्ता कौन है। पहला पत्ता भी अपन को समझते थे, और फिर मनुष्य सृष्टि का बीज भी अपन को समझते थे। आत्मा को परमात्मा समझ लिया। वास्तव में
हर एक आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। परम आत्मा का मतलब ही है परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, हीरो पार्ट धारण करने वाली आत्मा। इस मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्ट धारण करने वाली जो आत्मा होती है, चारों युगों में पार्ट तो बजाती है परंतु हीरो पार्ट बजाती है। कभी किसी से सदा काल के लिए हार खाने वाली बात नहीं हो सकती। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो मुरली में 20 बार वाक्य आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप का मतलब पॉजिटिव में भी बाप है और नेगेटिव में भी बाप है, सतो प्रधानता में भी बाप है और तमो प्रधानता में भी बाप है। इसलिए मुरलियों में आता है कि कृष्ण तो बच्चा है, माने बच्चा बुद्धि है, और राम बाप को कहा जाता है। माने राम वाली आत्मा समझदारी का पार्ट बजाती है और कृष्ण वाली आत्मा जैसे बेसिक के बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ कवित्व को, कविता को, दोहों को, चौपाइयों को रट लेते हैं परंतु इनकी गहराइयों को नहीं जान सकते। ऐसे ही कृष्ण के द्वारा जो शिव की वाणी चली है, उस वाणी की गहराइयों को ब्रह्मा की सोल नहीं पहचान सकी। इसलिए मुरली में भी बोला है, ब्रह्मा के मुंह से ही बोला है, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अभी माने कब? जिस समय ब्रह्मा के तन में शिव बाप वाणी चला रहे थे, उस समय तक दादा लेखराज के मुख में प्रवेश करके जब तक वाणी चलाई, तब तक जो भी वाणी चलाई उसको ज्ञानामृत तो कहें, वो ज्ञान तो कहेंगे लेकिन ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा मुख से जो भी वाणी चलाई गई उसका गहराई से मंथन नहीं हुआ। अमृत कहो, सार कहो, मक्खन कहो, कब निकलता है? जब बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है। तो शास्त्र में विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ तब ज्ञान रतन निकलते हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है बच्चे जैसा, और राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में बीज डालने के निमित्त बनी, यज्ञ के आदि में ही ज्ञान का बीज डाल करके चली गई, वो बाप का पार्ट बजाती है। वही आत्मा कारण अकारण ज्ञान संपूर्ण नहीं होने के कारण उस समय छोड़ करके चली गई। शुरुआत में अपूर्ण ज्ञान था, सृष्टि का पूर्ण ज्ञान उस समय नहीं था। जो बुद्धिवादी आत्माएं होती हैं उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिलता है तो वो टूट पड़ती है। जो बुद्धिवादी नहीं होते हैं, भावनावादी होते हैं, उनकी भावना बैठ जाती है तो बस बैठ जाती है। वो भावना के आधार पर चलते रहते हैं, ज्यादा लंबे समय तक भी चल सकते हैं, लेकिन भावना अंधी होती है। भावना, भक्ति, भाव ये भक्ति मार्ग में चलता है। ज्ञान मार्ग में तो बुद्धि का ही उपयोग करना पड़ता है। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान कहा जाता है, भावना भक्तों में होती है। इसलिए बाप ने बोला है कि राम एक है और बाकी सब हैं भक्ति भावना वाली सीताएं। शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है,
आदि से लेकर के अंत तक प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो ही बुद्धिमानों की बुद्धि साबित होता है। एक बाप और बाकी सब बच्चे। तो बोला कि पूरा 84 जन्म लेने वाला वो भगवान नहीं हो सकता, बार बार जन्म मरण के चक्र में आने वाला, बार बार निश्चय निश्चय के चक्र में आने वाला, उसको बुद्धिमान कहें या बुद्धू कहें, बेसमझ ही कहा जाएगा। शिवरात्रि मनाते भी हैं भक्ति मार्ग में। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा के बच्चे भी शिवरात्रि मनाते थे, परंतु कैसे आते हैं, कब आते हैं, आकर के क्या करते हैं, क्या करके जाते हैं, ये नहीं जानते। जैसे ब्रॉड ड्रामा में भक्ति मार्ग में 2500 साल महाशिवरात्रि मनाते रहे अंधश्रद्धा अंधविश्वास पूर्वक, ऐसे ही बेसिक में भी भक्तों की देखा दूनी शिवरात्रि मनाते रहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि शिव कैसे आया, किस में आया और शिव कब आया, क्योंकि शिव के आने की तिथि तारीख तो किसी को पता चलती ही नहीं। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। अब शिव तो ब्रह्मा के तन में ही बैठा था बोलते समय, ब्रह्मा के तन में ही बैठ करके बोल रहा है, तो उनकी क्यों कहा, मेरी क्यों नहीं कहा बोलने वाले ने? मेरी महिमा बिल्कुल अलग है ये नहीं कहा, क्या कहा? उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी माने फिर ये अलग क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि जो परम आत्मा का पार्ट है, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, वो बाद में खुलने वाला है। जब तक ब्रह्मा जीवित रहे, बेसिक नॉलेज में ब्राह्मणों के बीच में ब्रह्मा सर्वोपरि थे। ब्रह्मा ने ही उस बाप को नहीं पहचान पाया जिस बाप ने यज्ञ के आदि में ब्रह्मा के सारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया। ब्रह्मा की बुद्धि में भी ज्ञान का बीज पड़ा, तो और दूसरे बच्चे कैसे जान सकते हैं? इसलिए बोला उस बाप की महिमा बिल्कुल अलग है जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है। आत्माओं की महिमा बिल्कुल अलग और परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग। लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। क्या गाते हैं कीर्तन में, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण को, नारायण को, वासुदेव को एक ही आत्मा समझते हैं। फिर भी बुद्धि में नहीं आता है कि राधा कृष्ण बचपन का नाम है, बड़े होने के बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को विष्णु कहा जाता है। कौन से दो रूप? ऐसे नहीं कि एक लक्ष्मी एक नारायण, नहीं। लक्ष्मी नारायण रूपी जो पेयर है, युगल जोड़ी है, वो दो हैं जो 16 कला संपूर्ण बनती है। एक संगम भी लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनता है, और एक सतयुगी नारायण जो नर से प्रिंस बनता है। प्रिंस बनने के बाद
फिर नारायण बनता है। दोनों ही 16 कला संपूर्ण है, इसलिए दोनों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन जो है वो विष्णु कहा जाता है। क्योंकि विष्णु को तो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। 4 भुजाओं का मतलब ये है 4 सहयोगी आत्माएं। जैसे भुजा है आत्मा की सहयोगी है, आत्मा राजा है, भुजा उसकी सहयोगी है कार्य करने में। तो ऐसे ही विष्णु के पार्ट में 5 आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा को पंचानन कहा जाता है, 5 मुखों वाला। उनमें से एक मुख बहुत ही तमो प्रधान हो जाता है, अति का तमो प्रधान। इतनी तमो प्रधानता और दुनिया में कोई भी धारण नहीं करता, गालियां बकने लग पड़ता है। शास्त्रों में दिखाया है ना कि षष्ठी का जो प्रजापिता था वो शिव के लिए गालियां बकने लग पड़ा। तो वीरभद्र ने आकर के उसका गला काट दिया। गालियां तो अहंकार में आकर के ही बकी जाती है। बहुत अहंकार आया, गला काट दिया, देह भान अलग हो गया। लेकिन यादगार तो बन गई। क्या यादगार बनी? जो अहंकारी होता है उसकी यादगार बनती है बकरा। बकरा क्या बोलता है? मैं ही हूं। तो परम पार्टधारी का मतलब यह है कि जो भी अच्छा बुरा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में अच्छे में भी परम पार्टधारी और बुरे में भी परम पार्टधारी। वो देवताओं का भी बाप है और वो राक्षसों का भी बाप है, वो बापों का भी बाप है। तो बताया कि लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है और बाप की महिमा बिल्कुल अलग। लक्ष्मी नारायण की महिमा में कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे ना। ये तो देवताओं की महिमा है। भगवान की महिमा अलग होनी चाहिए या देवताओं जैसी ही होनी चाहिए? भगवान तो कलातीत है। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता है, चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। चंद्रमा की कलाएं 16 कला संपूर्ण। तो जो भी देवताएं हैं वो 16 कला संपूर्ण होते हैं। भगवान तो कलाओं से भी परे है, कलातीत है। उसको गुणों में नहीं बांधा जा सकता। वो सिर्फ गुणों को ही अगर धारण करेगा तो उसे सृष्टि का विनाश और इस सृष्टि में जो अवगुण धारण करने वाले बड़े बड़े राक्षस भरे पड़े हैं उनका विनाश कौन करेगा? देवताएं तो गुणवान हैं, वो तो विनाश कर नहीं सकते। देवताओं के गुणों में आता है संपूर्ण अहिंसक। भगवान अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो जो दुनिया में इतनी हिंसा करने वाले हैं, इतना बाहुबल चलाने वाले हैं, उनका विनाश कौन करेगा? भगवान ही आकर के हिंसक भी बनता है, उसको भगवान कहा जाता है। मनुष्य 5 विकारों के अंदर बंधा हुआ है, खुद ही विकारी है, कमजोर बन जाता है। देवताएं निर्विकारी तो है, परंतु वो संपूर्ण हिंसक और संपूर्ण गुणवान है, इसलिए वो अवगुण का कार्य कर ही नहीं सकते और हिंसा का कार्य भी नहीं कर सकते। तो भगवान को ही वो कार्य करने पड़ते हैं। तो बताया कि देवताओं के गुणों में और भगवान के गुणों में तो फर्क है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हो गए,
इनको भी भगवान नहीं कहेंगे। क्यों? ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं। ब्रह्मा कब देवता कहा जाता है? ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछी दिखाते हैं, तो दाढ़ी मूछ वाला देवता होता है क्या? फिर क्यों कह दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है? ब्रह्मा भी संपूर्ण बनता है या नहीं बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनता है कि नहीं बनता है? जब ब्रह्मा 100 साल का होता है तो ब्रह्मा भी संपूर्ण बनता है, और ब्राह्मण भी जब संपूर्ण बनते हैं तो उनको देवता कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप को देवता कहा है, अपूर्ण स्वरूप को देवता नहीं कहा जाता। विष्णु और शंकर ये भी देवताएं हैं, भगवान भगवान नहीं है। कोई कहे कि शंकर भगवान नहीं है, तो फिर क्या है? क्या कारण है कि शंकर भगवान नहीं है? अरे शंकर भी तो याद में बैठा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तपस्वी रूप दिखाया गया है। वो किसकी याद में बैठा है? वो भी परमपिता परमात्मा की याद में बैठा है। तो भगवान तो नहीं हुआ। भगवान तो ऊंच से ऊंच गाया जाता है। बाकी राधे कृष्ण तो है प्रिंस प्रिंसेस, दोनों अलग अलग घराने के थे। क्या? एक सूर्यवंशी घराने का और एक चंद्रवंशी घराने का। कौन से राधे कृष्ण? सतयुग के। सतयुग में अलग अलग घराने होते हैं। सतयुग में तो एक ही सूर्यवंश होता है, वहां और वंश तो होते ही नहीं। तो ये संगम युग की बात है कि ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ज्ञान चंद्रवंशी, उनमें से प्रिंसेस का नाम पड़ता है राधा। वो चंद्रवंशी राधा और ज्ञान सूर्यवंशी जो चंद्रमा के रीति रस्म रिवाज को फॉलो नहीं करते, ब्रह्मा के रीति रस्म रिवाज को फॉलो नहीं करते। किसको फॉलो करते हैं? ज्ञान सूर्य शिव के वर्षन्स को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करते। इसलिए वो हुए सूर्यवंशी। शिव जिस स्वरूप में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस स्वरूप के द्वारा सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। रघु माने ही सूर्य, रघुवंश कहा जाता है। रघुवंश कहो सूर्यवंश कहो, बात एक ही हो जाती है। तो रघुवंशियों में सूर्यवंशियों में शिरोमणि राम का नाम शास्त्रों में भी आया हुआ है। तो राम माने कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा। सतयुग में जो पहला पत्ता होगा, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, उसको भी जन्म देने वाला वो बाप है, वो सूर्यवंश का है। तो दो घराने अलग अलग संगम युग में होते हैं, सतयुग में नहीं होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु बनता है। कौन? राधा और कृष्ण। जब इनके स्वभाव संस्कारों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कहा जाता है विष्णु। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस सृष्टि पर 4 भुजाओं वाला हुआ होता तो उसके कुल में भी 4 भुजाओं वाले मनुष्य पैदा होते। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी है। ये भुजाएं सहयोगी की यादगार है। माना देवियों के ढेर सहयोगी बनते हैं। जैसे रावण को ढेर की ढेर भुजाएं दी हैं, ऐसे देवियों को भी ढेर की ढेर भुजाएं दी हुई हैं। ये बातें समझने में समय लग जाता है, एक एक बात को क्लियर करके समझाना पड़ता है।
जैसे किसी का भाई मर जाता है तो कहते हैं मेरी दाहिनी भुजा कट गई। अब भुजा कट गई माने कोई सहयोगी था, जो विशेष सहयोगी था वो चला गया। तो भुजा का जो उपमा है वो भाई के लिए दिया जाता है। पहले तो इनको मालूम पड़े कि गीता खंडन होने से ही सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। ये सब डिटेल की बातें बाद में। पहली मुख्य बात क्या सिद्ध करने की है कि गीता में बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता है माता, गीता माता का पति अगर बच्चे को बना दिया जाए तब तो बड़ा भारी जुल्म हो गया। ये तमो प्रधानता कहें या सतो प्रधानता कहें, बुद्धि की तमो प्रधानता। आज रिजल्ट कलयुगी दुनिया में जो तमो प्रधान युग है ये देखा जाता है घर घर में। बाप कारणे अकारणे अगर चला जाए या शरीर छोड़ जाए तो माँ के सर्वे सर्वा कौन बन करके बैठ जाते हैं? बच्चे बन करके बैठ जाते हैं। नहीं तो घर में माँ का राज्य चलना चाहिए। माँ का चलना चाहिए या बच्चे का चलना चाहिए? माँ का राज्य चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, घर घर में बच्चे जो हैं वो माँ के ऊपर काबिज होकर के बैठ जाते हैं। तो ये तमो प्रधानता की शूटिंग हो रही है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। क्या कि गीता का भगवान ब्रह्मा और कृष्ण की सोल को मान लिया गया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी किसे भगवान मानते हैं गीता का? साकार में। उनसे पूछा जाए साकार में भगवान का स्वरूप कौन है तो क्या बताएंगे? हैं? कहेंगे ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा अगर गीता का साकार स्वरूप है, गीता माता का साकार पति है, तो यज्ञ के आदि में जो कथा बताई है मुरलियों में कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें शिव बाप प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। वो आत्माएं कौन थी? फिर मुरली में आया है कि इन मम्मा बाबा, इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। फाइनली मनुष्य सृष्टि के मम्मा बाबा ये ब्रह्मा सरस्वती नहीं है तो फिर कौन है? वो ही यज्ञ के आदि वाली आत्माएं जो ब्रह्मा सरस्वती को भी कंट्रोल कर रही थी, वो ही दोबारा जन्म लेकर के सब ब्राह्मणों की दुनिया में आती है और उनके द्वारा शिव बाप मनुष्य सृष्टि के माता पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये बात मुख्य है। गीता का भगवान ये साबित करना है। गीता का भगवान गीता माता का खंडन करने से सब शास्त्र खंडित हो जाते हैं। तो देखो भारत की क्या दुर्गति हो गई है। स्वर्ग में भारत कितना अच्छा था, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस सब थी। अभी तो कुछ भी नहीं है। भक्ति को दुर्गति और ज्ञान को सदगति कहा जाता है। भक्ति माना ही बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता है। ठिकाना नहीं मिलता है तो भगवान के स्वरूप को पक्का पक्का पहचान नहीं पाते हैं। जब भगवान के स्वरूप को पक्का पक्का नहीं पहचानते हैं तो मनुष्य सृष्टि की जनरेशन में से कोई मस्जिदों में भागते हैं, कोई गुरुद्वारों में भागते हैं, कोई गिरजाघरों में भागते हैं, कोई तीर्थों ठिकानों में भागते हैं, कोई गुरुओं के पास भटकते हैं। कोई को बुद्धि का ठिकाना नहीं मिलता। भागने वाले प्रवृत्ति को ही कहा जाता है भक्ति। नाम क्या पड़ा? भक्ति। तो उससे दुर्गति होती रहती है, वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी होता है। और ज्ञान को सदगति कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? ऊंच से ऊंच की जानकारी। ऊंच से ऊंच है ही मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का ही बाप ऊंच से ऊंच क्यों? और भी तो पशु पक्षी पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं।
उनका बाप क्यों नहीं? वो आत्माएं नहीं है? वो भी तो आत्माएं हैं, तो उनके बाप को क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि और जो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतंगे आदि हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती है, और मनुष्य में मन बुद्धि होती है। मन बुद्धि होने के कारण वो वाइब्रेशन को कैच कर सकता है, वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है योग बल के आधार पर। मनुष्यों को योग सिखाया जा सकता है, जानवरों को योग नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि उनमें मन बुद्धि ही नहीं है। इसलिए बताया कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उस बाप में वो निराकार शिव जो जन्म मन के चक्र से न्यारा है, वो जब प्रवेश करता है सदा शिव, तब उसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। क्या बाप कहते हैं, माँ नहीं कहती है। क्यों? माँ क्यों नहीं कहती? माँ अगर ये कहे कि मैं गरीब निवाज हूँ, माँ तो ब्रह्मा है ना, बड़ी से बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा। और वो ये कहे कि मैं गरीब निवाज हूँ, भगवान गरीब निवाज है, तो लोग कहेंगे साहूकार हीरों के व्यापारी के तन में क्यों आया? फिर तो साहूकार में प्रवेश करना चाहिए या गरीब में प्रवेश करना चाहिए? भगवान को किसमें आना चाहिए? जब गरीब निवाज है तो किसमें आना चाहिए? गरीब में आना चाहिए। लेकिन आया किसमें? साहूकार में आया। तो ये तो बात साबित नहीं होती। इसलिए यहाँ बोला बाप कहते हैं। ये बात माँ नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि माँ तो आधीन होती है। माँ जो आधीन होती है वो तो अपने जीवन का संचालन करने के लिए गरीब बच्चे का हाथ पकड़ेगी या साहूकार बच्चे का हाथ पकड़ेगी? हैं? तो साहूकार बच्चों को भी पकड़ेगी, गरीबों को भी नहीं छोड़ेगी, और साहूकार को भी नहीं छोड़ेगी। तो माँ गरीब निवाज कह ही नहीं सकती। बाप तो समर्थ है, बच्चे साथ दे या न दे, तो भी वो तो अपने पैरों खड़े होकर के कार्य करेगा, किसी के अधीन नहीं होगा। मैं आता हूँ तब जबकि भारत गरीब बन जाता है। क्या? भारत जब तक साहूकार रहता है तब तक मैं इस सृष्टि पर नहीं आता हूँ, और जब भारत गरीब बन जाता है तब मैं आता हूँ। कब गरीब बन जाता है? हैं? तब गरीब बन जाता है जब भारत का नाम बदल करके हिंदुस्तान पड़ जाता है। भारत भी अपने को हिंदुस्तान समझता है। भारत नाम खलास। भारत का अर्थ क्या है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला, इंगेज। क्या? काहे में लगा रहने वाला? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। क्या कहें? संगम युग में तो कहें कि ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। सत्य को त्रेता में कहें ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला। क्यों? क्योंकि वहां तो ज्ञान होता ही नहीं, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ज्ञान का सार ज्योति बिंदु आत्मा तो होती है। आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं? तो सार का ज्ञान हो गया, माने ज्ञान में बुद्धि रमी हुई है, आत्म की स्थिति में बुद्धि रमी हुई है। और क्या चाहिए? अगर बुद्धि आत्म की स्थिति में सदैव रम जाए तो ज्ञान की जरूरत है? देवताएं सदैव आत्म की स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमान में रहते हैं, देवान में कभी आते ही नहीं। तो उनको प्रैक्टिकल में ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें? प्रैक्टिकल में क्या है? हैं? देवताएं प्रैक्टिकल में ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। माने मुख से कोई ज्ञान बोलता रहे तब तक वो ज्ञानी,
और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, सदैव आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मा अभिमान में रहे, तो वो अज्ञानी ज्ञानी ही कहेंगे। तो राम की आत्मा सतयुग त्रेता में भी ज्ञानी और द्वापर कलयुग में भी व्यास के रूप में जो शास्त्रों का निर्माण करती है, तो द्वापर में वो शास्त्रों में भी सच्चाई होती है। उस समय दूसरे कोई शास्त्रों का क्लैरिफिकेशन करने वाले, व्याख्या करने वाले नहीं होते हैं। शास्त्रों में सच्चाई थी। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो। तो शास्त्र भी 4 अवस्थाओं से पसार होते होंगे या नहीं होते होंगे? हैं? शास्त्र भी द्वापर के आदि में, जिनका लेखन करने वाला व्यास कहा जाता है, भी माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाने वाला। जैसे बाप आते हैं तो बोलते हैं बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये बैठ बैठ शब्द बार बार क्यों आता मुरली में? है क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने के लिए एकाग्र होकर के बैठना पड़ता है। तो द्वापर के आदि में ये जो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है, उसमें आत्मिक स्थिति तो नहीं रहती। राम वाली आत्मा की भी आत्मिक स्थिति रहती नहीं है, लेकिन वो आत्मिक स्थिति का प्रभाव फिर भी बना रहता है। कौन सा? जो संगम युग में प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस का प्रभाव बना रहता है। उस प्रभाव के कारण वो आत्मा आस माने बैठ करके जो मनन चिंतन मंथन करती है, उन शास्त्रों में भी सतो प्रधानता थी, सच्चाई थी। परंतु बाद में क्या हुआ? बाद में मनुष्य जैसे जैसे विकारी होता गया, विधर्मियों के संग के रंग में आकर के, वैसे वैसे बुद्धि विकारी होने से उन शास्त्रों का अर्थ भी विकारी होता चला गया। शास्त्रों के अर्थ की जगह अनर्थ कर दिया, उसमें विकारी बातें भर दी। उसका अर्थ जो होना चाहिए वो बुद्धि से निकल गया। तो कलयुग आ गया। कलयुग में तामसी बुद्धि हो जाती है। तो भारत जो सदैव ज्ञान में रत रहने वाला था, वो अज्ञानियों से लड़ते लड़ते लड़ते, विधर्मियों से लड़ते 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 उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है अंत में, आखिरी जन्म में आकर के। और जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो वो भी तमो प्रधान अज्ञानी जैसा बन जाता है। और इतना तमो प्रधान अज्ञानी बनता है कि दुनिया में कोई भी आत्मा इतनी तमो प्रधान अज्ञानी नहीं हो सकती। तो जब भारत की जगह तमो प्रधान बन जाता है, गरीब बन जाता है, जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती है। जहाँ प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी आ गई, तमो प्रधानता आ गई, तो वहाँ न पीस रहती है न प्रॉस्पेरिटी रहती है, अर्थात धन संपत्ति सब गायब हो जाती। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ बुद्धि सच्ची है, अच्छी बुद्धि है, सुमति है, सुंदर मति है, मति मानी बुद्धि, वहाँ धन दान संपन्न रहता है। और जहाँ कुमति आ जाती है वहाँ धन भी गायब हो जाता है। तो अंतिम जन्म में भारत की दशा क्या हो जाती है? भारत कंगाल हो जाता है। जब ऐसा कंगाल दुखी भारत हो जाता है, तब मैं आता हूँ। अभी भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। कब की बात बताई? अभी माने कब? अभी भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। कब? अभी माने जब ये मुरली बोली गई। कब बोली गई? 68 में ये मुरली बोली गई। उस समय भारत की जो भी आत्मा है, वो जो भी पार्ट बजा रही थी, वो गरीब का पार्ट बजा रही होगी, ये साहूकार रही होगी, गरीब का पार्ट बजा रही होगी। तो राहु का ग्रहण कहेंगे। सतयुग में बृहस्पति की दशा होती है।
कलयुग में राहु की दशा बैठती है और सतयुग में बृहस्पति की दशा बैठती है। अभी कौन सा युग है? अभी न कलयुग है और न सतयुग है, दोनों का संगम है। कभी ऊंची स्टेज हो जाती है और कभी नीची स्टेज हो जाती है, कभी बृहस्पति की दशा और कभी राहु की दशा। कोई बाप है, उसका इकलौता बच्चा है, बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, मरने पर आ जाता है, मन अनिश्चय बुद्धि होने पर आ जाता है, तो बाप की हालत अच्छी होगी बुरी होगी? बाप की हालत भी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही कभी ऊंची स्टेज हो जाती है और कभी नीची स्टेज हो जाती है। अभी राहु का ग्रहण भारत पर तो क्या कहेंगे, सारी दुनिया पर है, इसलिए बाप फिर भारत में ही आते हैं। भारत में ही, ऐसे क्यों कहा? कोई दूसरे देश में नहीं आते, किस में आते हैं? सिर्फ भारत में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि और दूसरे देश इतने गरीब नहीं बनते हैं, उन पर इतनी बड़ी राहु की दशा नहीं है जो इतने गरीब कंगाल बने। भारत सबसे जास्ती कंगाल बन जाता है। तब बाप भारत में आते हैं तो आकर के क्या करते हैं? है? अगर कहें कि 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, अपनी भारतीय परंपरा में, सरकार में भी ये परंपरा है कि नोटों पर 3 शेर के निशान दिखाए जाते हैं। ये 3 शेरों के जो निशान दिखाए जाते हैं झंडे में, नोटों पर, तो किसकी यादगार है? ये 3 उन शेरों की यादगार है जिन्होंने इस संसार रूपी जंगल में ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारी थी कि सारा संसार रूपी जंगल डोल गया था। गांव गांव में, शहर शहर में वो ज्ञान की दहाड़ की गूंज हो गई थी। अभी सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए हैं, ज्ञान की गूंज हो रही है। तो ब्रह्मा को भी शेर का चित्र दे दिया है। ऐसे ही शंकर का भी शेर का चित्र और विष्णु का भी शेर का चित्र, ये तीनों कंबाइंड रूप में दिए हुए हैं। माने तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तब ही सारी सृष्टि के ऊपर ईश्वरीय राज्य कायम हो जाता है। अभी क्या है? अभी ब्रह्मा रूपी शेर की तो आवाज सारी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन जो दूसरी मूर्ति है उसकी आवाज भी सारी दुनिया में फैली हुई है? नहीं फैली हुई है। तीसरी मूर्ति तो अभी प्रत्यक्ष ही नहीं है। तो तीनों ही मूर्तियां प्रत्यक्ष होती हैं और तीनों ही मूर्तियां एक दूसरे में मर्ज करके एक स्वरूप बन जाता है, एक रूप हो जाता है। वो एक रूप एकता पैदा करता है सारे संसार में। तो उस समय जो नया संगठन तैयार होता है संसार में, ईश्वरीय संगठन, उसको नई दुनिया की स्थापना कहा जाता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच, मैं इस राजयोग द्वारा तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, डबल सिर ताज बनाता हूँ। सिर पर डबल ताज कैसे? एक तो हीरो का जो ताज है वो भी होता है और दूसरा है
प्योरिटी का ताज भी होता है। प्योरिटी का ताज का मतलब है आत्मा पवित्र संकल्पों वाली बन जाती है, एक भी अपवित्र अशुद्ध संकल्प नहीं आ सकता। और हीरो का ताज का मतलब क्या हुआ? हीरो के ताज का मतलब है कि ज्ञान रतन जो है वो हीरे के समान ज्ञान रतन बुद्धि में बैठे हुए होते हैं, जिनके कारण जो ऊंचे से ऊंची जिम्मेवारी है वो धारण करने की शक्ति आत्मा में आ जाती है। तो ये दो ताज हुए, एक जिम्मेवारी का ताज और एक प्योरिटी का, पवित्रता का ताज। 5-4 वर्ष हुए जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। क्या 2500 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म खलास हुआ। 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म देखने में नहीं आता, क्योंकि सब देवी देवताएं तमो प्रधान बन गए। कैसे? आसुरी स्वभाव संस्कार वालों के संग के रंग में आते आते, आसुरी धर्मों, विधर्मियों, विदेशियों के संग के रंग में आते आते कैसे बन गए? तमो प्रधान बन गए। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय दे रहे हैं। देवी देवताएं तमो प्रधान बन गए। दूसरे धर्म वाली तो आत्माएं तमो प्रधान होती ही है, वो तो सतो प्रधान कभी बनती ही नहीं पूरी। तो सारी दुनिया जब तमो प्रधान बनती है तो बाप का परिचय कौन दे? तमो प्रधान बाप का परिचय देंगे क्या? बाप तो सदा शिव है, वो कभी तमो प्रधान रजो प्रधान भी बनता है क्या? नहीं, वो तो सदैव सत्य है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। भगवान तो सदैव सच्चा है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। तो वो सत्य का परिचय कौन दे? सारी दुनिया में सब झूठे हैं या कोई सच्चा भी है? 100% है। सारी दुनिया में सब झूठे हैं, तो झूठे झूठ की बात तो बताएंगे, सच्चाई की बात कोई बता ही नहीं सकता। तो फिर उस सच्चे बाप का परिचय कौन देवे? खुद बाप को ही सच्ची पर आना पड़ता है। वो आकर के सच्चखंड स्थापन करने के लिए सच्ची बात आकर के बताते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और बच्चों को भी सत्य के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में कितना जाते हैं, सत्य बाप का परिचय लेने के लिए जाते हैं ना, समझते थोड़े ही है। जाते तो है, प्रदर्शनी में भी जाते हैं, थोड़ा बहुत समझ के आते हैं, म्यूजियम में भी जाते हैं, लेकिन पूरी बात समझते नहीं। क्या नहीं समझते? सारा ढेर का ढेर ज्ञान समझाया जाता है। सत्य के आदि मध्य अंत का विस्तार में भी ज्ञान समझाया जाता है, एडवांस में भी कितना विस्तार का ज्ञान समझाया जाता है, लेकिन असली बात क्या समझने को रह जाती? बाप का पक्का 100% निश्चयात्म का परिचय किसी को नहीं मिलता। जिनको मिलता भी है, आज परिचय मिलता है और कल थोड़ा थोड़ा अनिश्चय में आने लगते हैं। समझते थोड़ा ही, कोई बिरले ही है जो समझ करके सारा कोर्स उठाते हैं। रचयिता को और रचना को जानते हैं। रचयिता बाप कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रूप क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, मेंटेलिटी क्या है, सारा डिटेल में बाप के बारे में भी जानने वाले बिरले हैं और रचना को भी जानते हैं। रचना कौन है? कौन है फर्स्ट क्लास रचना? फर्स्ट रचना नहीं, सब प्रजापिता रचना है, रचयिता है। पिता है, पिता को रचयिता कहा जाता है या रचना कहा जाता है?
परिवार में पिता रचयिता है या रचना है? वो तो रचयिता है। कौन है रचना? फिर फर्स्ट क्लास कृष्ण वाली आत्मा रचना है। तो रचना का भी परिचय बाप आकर देते हैं और रचयिता बाप का भी अपना परिचय भी देते हैं। रचयिता है बेहद का बाप। ऐसे तो बेहद के बाप दो है, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु वो आत्माओं का बाप अपना धाम छोड़ करके इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, तब बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, इनसे नहीं मिलना है। उनसे माने किनसे? इनसे नहीं मिलना है, माना ब्रह्मा से नहीं मिलना है। किससे मिलना है? बाप से बेहद का वर्षा मिलना है। वो तथाकथित ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं, ये आस लगाए कि ब्रह्मा ने हमको पढ़ाई राजयोग सिखाया। वो क्या आशा लेकर के बैठे हुए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए। बाप शरीर छोड़ जाए तो वर्षा कैसे मिलेगा? हैं? ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वर्षा किससे मिलेगा? माँ से वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो बाप से, बाप की पहचान नहीं है। तो बाप की पहचान न होने के कारण बेहद के वर्षे से वंचित रह जाते हैं। बेहद का वर्षा बेहद के संगम युग पर मिलता है या सतयुग त्रेता में मिलता है, द्वापर कलयुग में मिलता है? बेहद का वर्षा तो तभी मिलता है जब बेहद का बाप इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजा ही मिल जाती है। जो जितनी नॉलेज लेते हैं उतनी उनको राजाई मिल जाती है। तो वहां नॉलेज की दरकार नहीं रहती है। कहाँ? जब राजाई मिल जाती है, भगवान की दी हुई वर्षे की राजाई मिल जाती है, तो वहां नॉलेज की दरकार नहीं है। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। पुरानी दुनिया माने नरक, नई दुनिया माने स्वर्ग। दोनों में ऐसा क्या अंतर होता है जो नरक और स्वर्ग का अंतर पड़ जाता है? नई दुनिया सत्य बाप आकर के रचते हैं और पुरानी दुनिया नरक कही जाती है। उसको नर अर्थात तो मनुष्य रचते हैं। मनुष्य सब है विकारी तमो प्रधान, विकारी और तमो प्रधान मनुष्य विकारी सृष्टि ही बनाते हैं। दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया को। बाप समझाते तो रहते हैं। बच्चों को भी ऐसा समझना है, जो बाप समझाते हैं और दूसरों को समझाना भी है। क्या? जो बच्चे बाप से समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, ज्यों का त्यों, उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। मनमत भी मिक्स नहीं होनी चाहिए और मनुष्यों की मत भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। बच्चों को लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। दिखाओ, बताओ कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र साबित करता है कि दुनिया में इनका राज्य स्थापन होने वाला है। लक्ष्मी नारायण में नारायण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी दुनिया में और शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है, बाकी सब की ग्लानि है। 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि है। दुनिया के जो बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, हिटलर, नेपोलियन वगैरह, उनकी तो कितनी ग्लानि है, कितनी उन्होंने हिंसा की है।
सबकी ग्लानि है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि नारायण सत्युग आदि में विश्व के मालिक तो थे, लेकिन उन्हें हिंसा के आधार पर दुनिया के दिलों को नहीं जीता। उन्होंने प्यार के आधार पर, ज्ञान के आधार पर सारी दुनिया के दिलों को जीता था। वो विश्व में शांति स्थापन करते हैं। सारी दुनिया में काय के आधार पर शांति स्थापन हो सकती है? अहिंसा के आधार पर या हिंसा के आधार पर? अहिंसा के आधार पर सारे संसार में शांति स्थापन हो सकती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अभी नहीं है। जो अभी फाउंडेशन नहीं है, वो फाउंडेशन अभी बाप स्थापन कर रहे हैं। कौन सा फाउंडेशन नहीं है? फाउंडेशन माने जड़ें। वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष में बीज होता है बाप, जड़ें होती हैं माताएं धरणी, और सारा वृक्ष खड़ा हुआ होता है, तना भी होता है, फिर बाद में ढेर की ढेर शाखाएं भी होती हैं। तो अलग अलग धर्मों की सारी शाखाएं खड़ी हुई है। अलग अलग धर्मों की धरणी भी देखने में आती है, और धर्मों की फाउंडेशन देखने में आ रही है, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन देखने में भी नहीं आ रहा है। क्या कारण होता है? ये पुराने से पुराना फाउंडेशन है। ये पुराने से पुराना फाउंडेशन सड़ गया। अभी बाप आकर के इस फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं। क्या फाउंडेशन है? देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन क्या हुआ है? और धर्मों का जो फाउंडेशन रूपी जड़ें हैं, वो देखने में आ रही है। जब से बरगद का वृक्ष होता है ना, तो जो मूल जड़ है वो नहीं रहती, और आजू बाजू की जड़ें रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो और धर्मों की जड़ें विकारी जड़ें हैं, विभिचारी जड़ें हैं, विभिचारी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, उनका संसार में वर्चस्व फैला हुआ है। लेकिन जो आज सनातन देवी देवता धर्म की कन्याएं माताएं हैं, जिनके द्वारा स्वर्ग का गेट खुलने वाला है, उनका मटिया मेट हो चुका है। उनका संसार में कोई मान मर्तबा नहीं रहा। अब बाप आकर के वो फाउंडेशन स्थापन कर रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु लोग? क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं? भारत के गुरु कहते हैं नारी नरक का द्वार, और बाप कहते हैं इन नारियों के द्वारा ही मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। ये फाउंडेशन है। दुनिया उनको नीची नजर से देखती है, अपनी मुट्ठी में रखती है, और बाप उनको पूरा ही स्वतंत्र बना देते हैं। सारे विश्व की बादशाही उनके हाथों में सौंप देते हैं। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अब नहीं है, अब स्थापन होने वाला है। बाकी हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाले, हिंसा को दूर करने वाले। तो 2500 वर्ष से क्या दुनिया में देखने में आ रहा है कि कोई हिंसा को दूर कर रहा है? हिंसा दूर कर रहे हैं या हिंसा को बढ़ा रहे हैं? हिंसा को बढ़ा रहे हैं। कन्याओं माताओं के ऊपर तो और ही ज्यादा हिंसा हो रही। तो बाप आकर के उस हिंसा को नष्ट करते हैं और अहिंसा का राज्य स्थापन करते हैं। ओम शांति।